हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 22 जुलाई 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि जमाना ना तेरी हार देखता है, जमाना ना तेरी जीत देखता है, मुसीबतों में चुनौतियों से कैसा लड़ा, जमाना तो जिद और जुनून देखता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि रेलवे सुरक्षा बल के डीजी कौन बने। ए ऑप्शन राकेश पाल, बी ऑप्शन पंकज गोयल, सी ऑप्शन मनोज यादव, डी ऑप्शन अभिजीत शर्मा। तो रेलवे सुरक्षा बल के डीजी अभी हाल ही में राकेश पाल को नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन मिजोरम, डी ऑप्शन मेघालय। तो दोस्तों अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में आईटी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल विभाग कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठन किया है। और हिमाचल प्रदेश ने दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीडीबी के साथ साझेदारी की है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी शुरू की है। तो इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि हाल ही में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी। ए ऑप्शन उड़ीसा में, बी ऑप्शन महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन कर्नाटक में, डी ऑप्शन गुजरात में। तो दोस्तों अभी हाल ही में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट गुजरात में मिलेगी, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और इसी के साथ G20 वित्त एंड सेंट्रल बैंक प्रतिनिधि की बैठक गांधीनगर में हुई है। इसी के साथ बैंक ऑफ इंडिया ने गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन भी किया है। वो तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक गुजरात के केवड़िया में हुई है। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि हाल ही में किसने ब्रिटेन के PM पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जीता है। ए ऑप्शन दीपक धर, बी ऑप्शन मोक्ष राय, सी ऑप्शन दीक्षा डागर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इन नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अभी हाल ही में मोक्ष रॉय ने ब्रिटेन के PM पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जीता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मोक्ष रॉय। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि कौन सी राज्य सरकार दिसंबर 2023 तक ज़रूरतमंद परिवारों को मुफ्त चीनी उपलब्ध करवाएगी। ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन तेलंगाना, सी ऑप्शन हरियाणा, डी ऑप्शन बिहार। तो दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार दिसंबर 2023 तक ज़रूरतमंद परिवारों को मुफ्त चीनी उपलब्ध करवाएगी, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं कि हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया था। ए ऑप्शन 18 जुलाई को, बी ऑप्शन 20 जुलाई को, सी ऑप्शन 17 जुलाई को, डी ऑप्शन 19 जुलाई को। तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया गया था, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं जुलाई के अन्य दिवसों के बारे में। 1 जुलाई की बात करते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, कनाडा दिवस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट दिवस, राष्ट्रीय अमेरिकी डाक टिकट दिवस। अब बात करते हैं 2 जुलाई को। तो 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और विश्व UFO दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को USA का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 जुलाई को अल्जीरिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। और 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस और ICAR दिवस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों आपसे
एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिस प्रकार से आपके लिए हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है ठीक उसी प्रकार आपका हर सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मायने रखता है। तो कृपया अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में जारी नीति आयोग तैयारी सूचकांक में कौन टॉप पर रहा है? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो बताइए दोस्तों कि जारी नीति आयोग तैयारी सूचकांक में कौन टॉप पर रहा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु राज्य टॉप पर रहा है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और आतुर पान के पत्तों को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है और 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन तमिलनाडु को मिला है और इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के रूप में तमिलनाडु राज्य टॉप पर रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? ए ऑप्शन चिराग शेट्टी, बी ऑप्शन सात्विक साईराज, सी ऑप्शन अनुराग गोयल, डी ऑप्शन मयंक प्रजापति। तो दोस्तों अभी हाल ही में सात्विक साईराज ने सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में जारी एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा है? ए ऑप्शन सिंगापुर, बी ऑप्शन मलेशिया, सी ऑप्शन जर्मनी, डी ऑप्शन कनाडा। तो हाल में जारी एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शहर टॉप पर रहा है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड स्थान पर जर्मनी, इटली और स्पेन रहे हैं और थर्ड स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की तैराक कौन बने हैं? ए ऑप्शन अंशुमन जिंगरिन, बी ऑप्शन मुकुल श्रीवास्तव, सी ऑप्शन एन.के. रमन, डी ऑप्शन रितेश कुमार। तो अभी हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने अंशुमन जिंगरिन। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि किसने फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किए हैं? ए ऑप्शन सोनी, बी ऑप्शन डीडी स्पोर्ट्स, सी ऑप्शन स्टार स्पोर्ट, डी ऑप्शन जी न्यूज़। तो दोस्तों अभी हाल ही में फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए डीडी स्पोर्ट्स ने टीवी अधिकार हासिल किए हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डीडी स्पोर्ट्स। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अमृत उपकलाव उत्सव का उद्घाटन किया गया? ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन श्रीनगर, सी ऑप्शन चंडीगढ़, डी ऑप्शन भुवनेश्वर। तो दोस्तों अभी हाल ही में श्रीनगर में 3 दिवसीय अमृत उपकलाव उत्सव का उद्घाटन किया गया। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं लल्लन टॉप बातें प्रमुख इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में और प्रमुख अवार्ड के बारे में बात करते हैं। गोल्डन कैलासा अवार्ड ये नानेरा को मिला है, नानेरा प्रेम को मिला है। 71वां मिस यूनिवर्स अवार्ड आर बोनी गैब्रियल को मिला है, इनका संबंध यूएसए से है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऑस्कर अवार्ड मिशेल यो को मिला है, ये एशिया की फर्स्ट महिला है। और एबल पुरस्कार ये लुइस कैप्रोली को मिला है, इनका संबंध अर्जेंटीना से है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के चीफ कौन बने? ए ऑप्शन राजीव कुमार सिन्हा, अतुल गर्ग, अभिजीत कुमार, डी ऑप्शन पंकज गोयल। तो हाल ही में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के चीफ बने दोस्तों राजीव कुमार सिन्हा। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियाँ सौंपी है? ए ऑप्शन ब्राज़ील ने, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया ने, सी ऑप्शन अमेरिका ने, डी ऑप्शन इटली ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियाँ सौंपी है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, अमेरिका। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत और किस देश में नौसैनिक अभ्यास एमपीएक्स संयुक्त अभ्यास करेंगे? ए ऑप्शन इंडोनेशिया, बी ऑप्शन मलेशिया, सी ऑप्शन कजाकिस्तान, डी ऑप्शन रूस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया नौसैनिक अभ्यास एमपीएक्स संयुक्त अभ्यास करेंगे। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रमुख युद्धाभ्यासों के बारे में। तो टाइगर ट्रम्प
टाइगर ट्रम्प जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस दोनों देशों के बीच होता है। इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। समुद्र शक्ति 23 भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। संप्रीति यह भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख युद्ध अभ्यास है। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन इंडोनेशिया, सी ऑप्शन चाइना, डी ऑप्शन ब्राज़ील। तो दोस्तों अभी हाल ही में चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, चीन। इसी के साथ दोस्तों चीन के बारे में बात कर लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन देश की सीमा भारत, नेपाल, लाओस, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया से लगती है। चीन की आधिकारिक भाषा मंदारिन है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, चंद्रयान मिशन के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसको लॉन्च 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर लॉन्च किया गया था। इसी के साथ इस रॉकेट का नाम था LVM-3 M4। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये वापस 24-25 अगस्त को पृथ्वी पर लैंड करेगा और इसका बजट है 615 करोड़। इसका कुल वजन है 3900 किलोग्राम और मिशन निदेशक का नाम है मोहन कुमार। रॉकेट निदेशक का नाम है बीजू सी थॉमस। अंतरिक्ष यान निदेशक का नाम है डॉक्टर पी वीर मथुवेल। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कौन अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आयोजित करेगा। ए ऑप्शन दक्षिण कोरिया, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन बेल्जियम। तो दोस्तों अभी हाल ही में अक्टूबर 2023 में दक्षिण कोरिया अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी की मेज़बानी करेगा, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आयोजित करेगा दक्षिण कोरिया। अब बात कर लेते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। तो दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसोनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में स्थापित करेगा। यूसेक येहोल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं और दक्षिण कोरिया अभी हाल ही में पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नरी लॉन्च करेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किसने न्यू दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी ने, बी ऑप्शन अमित शाह ने, सी ऑप्शन नितिन गडकरी ने, डी ऑप्शन अरविंद केजरीवाल ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। ए ऑप्शन कृषि मंत्रालय ने, बी ऑप्शन वित्त मंत्रालय ने, सी ऑप्शन खाद्य मंत्रालय ने, डी ऑप्शन नीति आयोग ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी है। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ए ऑप्शन गोबी मरुस्थल, बी ऑप्शन रब अल नापूद मरुस्थल, सी ऑप्शन रब अल खली मरुस्थल, डी ऑप्शन तार मरुस्थल। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। यह मंगोलिया चीन में स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। तो एशिया जो महाद्वीप है यह आंसू शब्द से बना है और एशिया जो शब्द है ये इब्रू भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि उगते हुए सूर्य की भूमि। अब दोस्तों इसमें मरुस्थल की बात आई है, तो एशिया जो महाद्वीप है कॉन्टिनेंट, इसके प्रमुख मरुस्थल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अरब का मरुस्थल। अब दोस्तों अरब का मरुस्थल यह अरब प्रायद्वीप पर स्थित एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके भी दो भाग हैं, रब अल खली, रब अल नापूद। अब दोस्तों बात करते हैं अगले मरुस्थल के बारे में, ईरान के मरुस्थल। ईरान के मरुस्थल इसके भी दो भागों में बांटा गया है। उत्तर में दस्त है काबिर है, दक्षिण में दस्त है लूट है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले मरुस्थल के बारे में, तार का मरुस्थल। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। गोबी मरुस्थल इसका विस्तार भी मंगोलिया चीन में है।
काजल कुंभ स्थल उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में इसका विस्तार है। इसी के साथ तकलामाकुन मरुस्थल चाइना में है। काराकोरम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में। अब दोस्तों बात करते हैं एशिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। तो बैंकॉक झील, बैंकॉक झील है दोस्तों, ये रूस के साइबेरिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी सबसे गहरी झील मानी जाती है। और बात करते हैं दोस्तों जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है बैंकॉक झील। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि इस झील की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सभी झीलों में विश्व का सबसे स्वच्छ पानी इसी में मिलता है। सबसे स्वच्छ पानी इस बैंकॉक झील में मिलता है। और इस झील से अंगारा नदी निकलती है जो येनिसी नदी में जाकर मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं टांगासिका झील, ये दूसरी सबसे बड़ी गहरी झील है। फर्स्ट है बैंकॉक, दूसरी है टांगासिका। अब दोस्तों बात करते हैं कैस्पियन सागर के बारे में। तो जो कैस्पियन सागर है इससे 5 देशों की सीमा लगती है और यहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार है, जिस कारण से ये सागर और झील दोनों घोषित करने के लिए बीच में विवाद चल रहा है। और यह झील उत्तर में नॉर्थ में मीठी है और दक्षिण में खारी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं मृत सागर के बारे में। तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर यह स्थल बाघ का निम्नतम स्थान माना जाता है। इसमें 238% लवणता पाई जाती है। इस कारण से यह विश्व के सेकंड सबसे खारी झील मानी जाती है। तो मृत सागर विश्व की सेकंड सबसे खारी झील है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं लवणता के बारे में। लवणता क्या होती है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लवणता। तो प्रति 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर पानी में लवण की मात्रा लवणता कहलाती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल में कहाँ कारकी डका बाहुबली समारोह शुरू हुआ है। ए ऑप्शन बिहार में, बी ऑप्शन कर्नाटक में, सी ऑप्शन केरल में, डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों अभी हाल ही में कारकी डका बाहुबली समारोह का आयोजन है, ये केरल में हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं केरल के बारे में। तो केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल का फॉर्मेशन, केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं केरल पूरी तरह से ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया है। एनसीबी ने 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया है और केरल ने अपना संस्थागत रैंकिंग ढांचा तैयार किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ से शुरू हुआ है। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन दोस्तों गुजरात राज्य से शुरू हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात में गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनके बारे में देख लेते हैं। यूएस चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रो भारतीय गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी और राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्रित होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूरत में बना है और पवन ऊर्जा क्षमता में गुजरात टॉप पर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। इसी के साथ दोस्तों गुजरात भारत के पश्चिम तट पर स्थित राज्य है। इसके उत्तर में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में राजस्थान, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र है। बात करते कृषि के बारे में। तो गुजरात भारत में कपास और मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और तंबाकू में इसका सेकंड स्थान है। इसी के साथ राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, मेरिन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। कला व शिल्पकला के बारे में। तो गुजरात की जामनगर की बंधाई व रंगाई प्रमुख फेमस है। पाटन का उत्कृष्ट रेशम वस्त्र पटोला, पालनपुर का इत्र, ये गुजरात की प्रमुख कला शिल्पकला हस्तशिल्पकार है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तायाना 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। ए ऑप्शन मेक्सिको, बी ऑप्शन लिथुआनिया, सी ऑप्शन डेनमार्क, डी ऑप्शन अर्जेंटीना। तो दोस्तों अभी हाल ही में
अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तयाना 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्जेंटीना। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में अग्रिम प्राधिकरण योजना किसके द्वारा लागू की गई। ए ऑप्शन स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, बी ऑप्शन प्रशिक्षण निदेशालय, सी ऑप्शन प्रवर्तन निदेशालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विदेश व्यापार निदेशालय। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित किया गया। ए ऑप्शन कंबोडिया, बी ऑप्शन मंगोलिया, सी ऑप्शन अफगानिस्तान, डी ऑप्शन ईरान। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत और मंगोलिया देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित किया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, मंगोलिया। तो दोस्तों बात करते हैं इसी के साथ इसकी जो अवधि थी 17 जुलाई से 31 जुलाई इसकी अवधि थी। इसका स्थान था उलान बटार, जो कि मंगोलिया की कैपिटल है। एडिशन था इसका 15वां संस्करण था। इसमें 43 जवानों ने भाग लिया था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहाँ पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। ए ऑप्शन अमरावती, बी ऑप्शन शिमला, सी ऑप्शन ईटानगर, डी ऑप्शन रांची। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने अमरावती में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था। पीएम मित्र पार्क इसका उद्देश्य था दोस्तों कि उच्च गुणवत्ता वाले औद्योगिक बुनियाद ढांचे का विकास करना। और महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते तो महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैग है और विधान परिषद की सीटें 78 है, विधानसभा की सीटें 288 है, लोकसभा की सीटें 19 है और राज्यसभा की सीटें 48 है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। ए ऑप्शन शिमला, बी ऑप्शन नागपुर, सी ऑप्शन बेंगलुरु, डी ऑप्शन न्यू दिल्ली। तो G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, न्यू दिल्ली। अब दोस्तों बात करते हैं इसको पहली बार आयोजित इटली के राजधानी रोम से बाहर इसको आयोजित किया गया था। इसका आयोजन 20 और 21 जुलाई को हुआ था। इसी के साथ दोस्तों इसका उद्देश्य था खाद्य सुरक्षा पर विचार विमर्श करने के लिए मंच प्रदान करना। अब इसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात आई है, तो वैश्विक खाद्य कार्यक्रम, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो गठन था 19 दिसंबर 1961 को इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इसके जो प्रमुख है वो सिंडी मैकेन है। बात करते हैं दोस्तों G20 के बारे में। G20 के बारे में बात कर लेते हैं। तो G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई। सदस्य देश की बात कर लेते हैं तो इसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। इससे मिलकर G20 बना है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों G20 का? इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी कम हुई है, गिरावट आई है। ए ऑप्शन उत्तराखंड, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे कम गिरावट देखने को मिली है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों देखो बात करते हैं कितनी कमी आई है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यानी कि 3.43 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश में भी कमी आई है और उड़ीसा और राजस्थान में भी गिरावट देखने को मिली है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके जो उपाध्यक्ष है डॉक्टर सुमन बेरी और CEO श्री BVR सुब्रमण्यम इसके CEO है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में अडानी समूह के द्वारा भारत के झारखंड राज्य में पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, झारखंड। अब झारखंड के बारे में बात कर लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, अब राज्य की बात आई है तो दोस्तों इससे कर्करेखा गुजरती है। इसी के साथ दोस्तों बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड राज्य की है और सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया। इसी के साथ 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोमन का अनावरण कहाँ किया गया? ए ऑप्शन चेन्नई, बी ऑप्शन बेंगलुरु, सी ऑप्शन चंडीगढ़, डी ऑप्शन भोपाल। तो हाल ही में हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोमन का जो अनावरण है चेन्नई में किया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन मनमीत कौर, बी ऑप्शन रविंद्र बसंटू, सी ऑप्शन प्रियंका पाटिल, डी ऑप्शन अरुंधति रॉय। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच रविंद्र बसंटू को नियुक्त किया गया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं कुछ काम की बातें, इनके बारे में देख लेते हैं। महिला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, इसका जो आयोजन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ है, और अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप, इसका आयोजन भारत में, इसका शुभंकर था ईया, और इसमें जो विजेता रहा है वो स्पेन रहा है, कोलंबिया इसमें उपविजेता रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल कप का उपविजेता भारत है, और फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसका जो आयोजन कतर में हुआ था, और इसका जो शुभंकर था वो लाइव है। विजेता अर्जेंटीना है और उपविजेता फ्रांस है। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने ईवी सब्सिडी दावे प्रसंस्करण के लिए पोर्टल शुरू किया है? ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में राज्य सरकार केरल ने ईवी सब्सिडी दावे प्रसंस्करण के लिए पोर्टल शुरू किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, केरल। अब दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्य, इनको भी देख लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एक्सपो वाराणसी में आयोजित किया जाएगा, और भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा में खोला गया। यूपी सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में भारत और किस देश ने सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ऑप्शन इंडोनेशिया, बी ऑप्शन अर्जेंटीना, सी ऑप्शन कनाडा, डी ऑप्शन ब्राज़ील। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत और अर्जेंटीना ने सशस्त्र बलों के लिए हेलीकॉप्टर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अर्जेंटीना। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर और अंतिम लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खड़क नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन मणिपुर, डी ऑप्शन त्रिपुरा। तो दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने खड़क नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उड़ीसा। अब दोस्तों बात करते हैं इस उड़ीसा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। तो उड़ीसा सरकार ने तेंदुपत्ता जामिका के लिए 55 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। तेंदुपत्ता जामिका के लिए उड़ीसा सरकार ने कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को मंजूरी दी है, और भारत की पहली AI एंकर लिसा का अनावरण उड़ीसा में हुआ है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा स्टेट के बारे में। तो उड़ीसा के जो कैपिटल है भुवनेश्वर है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल, उड़ीसा में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, और 1 अप्रैल को उड़ीसा यानी कि उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल भी लॉन्च की है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की अध्यक्षता शुरुआत की है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।